नमस्कार। आपने एक विद्रूप चेहरा समाज का अभी देखा होगा बीते 1-2 दिन से। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करिए, आपको दिखाई देगा अतुल सुभाष। इस तरह की घटनाओं के बचने के जो सलीके होते हैं, जो तरीके होते हैं, उसके लिए अभियान एक चल रहा है बी पॉजिटिव, जिसे विजय बहादुर जी चलाते हैं। आपका स्वागत है। और क्यों ये अभियान और ज़्यादा आवश्यक है, क्यों इस विषय पर अधिक बातचीत करनी चाहिए, वो इस तरह की घटनाएं बारंबार साबित करती जा रही हैं। इस घटना के जो पहलू हैं और जो मानवीय संवेदना वाले पहलू हैं, उस पर बातचीत करेंगे। विजय जी, पहला सवाल है कि क्या अपना जीवन समाप्त कर लेना किसी समस्या का समाधान होता है? देखिए, जो थ्योरेटिकल अगर टर्म्स में बोले, कोई भी इंसान नहीं कहेगा कि भाई किसी की जीवन खत्म होनी चाहिए या किसी को जीवन अपना खत्म करना चाहिए जी। लेकिन हर इंसान अलग है, उसके सोचने का नज़रिया अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है, उसका परिवेश अलग है, और उस व्यक्ति ने जो भी कदम उठाया होगा उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, और उससे पहले वो जिस पीड़ा से गुजरा होगा वो एक अलग विमर्श का विषय है। और जहाँ तक अतुल सुभाष की बात है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जी। टेक्नो है, उस व्यक्ति ने किस हद में या किस प्रताड़ना से गुजरने के बाद इस तरह का कदम उठाया होगा, ये सोचने का विषय है। और उसने जो कदम उठाया, कोई ऐसा नहीं था कि वो नी जैक रिएक्शन था। आपने देखा होगा कि 80 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पन्ने का पत्र लिखा, इतना ड्राफ्ट करने के बाद अपने दोस्तों को मेल किया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। तो उस व्यक्ति ने जो कदम उठाया होगा उसे वो नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन ये भी सच है कि हो सकता है पीछे की जो भूमिका है, आप उस ओर इशारा कर रहे हैं कि उसकी भी, उसका जो वेट है वो सच में भारी था। जी, भारी था। अगर एक लाइन आगे चले, खूब डिस्कशन हो रहा है, ज़्यादातर डिस्कशन उसी दिशा में है जैसा हमने पहले भी देखा है। सुशांत सिंह राजपूत केस देखा है, कईयों केस हमने पहले देखे हैं। और ऐसे किसी मामले में अगर कोई सामने ऐसा है जिसके ऊपर उसका आरोप लगाया जा सकता है, तो शुरुआती जो रिएक्शन होते हैं वो ये होते हैं कि भाई उसको सबसे पहले, जिसके ऊपर अपराध वाली बात हो रही है या दोष जिसके ऊपर लगाया जा रहा है, आरोप जिसके, सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई हो। वह तो एक विषय है, लीगल पहलू वो देख रहा होगा। और कई सारे लोगों ने अप्रोच किया है, बड़े बड़े वकीलों ने अप्रोच किया है, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ये बात हमारे घर के बच्चों के पास भी जा रही है, हमारे माता पिता के पास भी जा रही है, हमारे बुजुर्गों के पास भी जा रही है, क्योंकि एक्सेस सोशल मीडिया पे सबके पास है। इससे हमें समाज को क्या लेना चाहिए, हमारे परिवार को क्या, उसमें से कौन सी बात को हम समझें? देखिए, एक तो जैसा शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि जीवन समाप्त कर देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मानवीय संबंधों को इस तरह से नर्चर करना चाहिए जिसमें इंसान को अपनी बात कहनी चाहिए और दूसरों की बात सुनने का भी साहस होना चाहिए। आप जो व्यक्ति कुछ कह रहा है उसे माने ना माने, ये उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको सुनने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और कहा भी जाता है कि जीवन में एक्सट्रीम जो है कभी भी ठीक नहीं होता है। हम लोग सुनते आए हैं कि जैसे वीणा के तार को इतना मत कसिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत कीजिए कि वो नहीं बजाने लायक न बजे। तो जीवन में सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन अतिशय सुख और अतिशय दुख दोनों घातक है। जब अतिशय सुख होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि जीवन में दुख क्या होता है। और जैसे कहा जाता है ना कि सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है। इसलिए जीवन में जब आप बहुत अतिशय सुख में होते हैं तो वैसे समय में जब आपको डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा जीवन में दुख भी देखना आना चाहिए या देखना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। उसी तरह जीवन में अगर लगातार दुख ही दुख रहेगा, जिसको कहते हैं कि अतिशय दुख होगा, तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, निराश हो जाता है, और बहुत बार इंसान अपने लीला अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, जो सही नहीं है, लेकिन ये इंसान करता है। तो बेहतर है कि एक मध्यम मार्ग की तरफ जीवन को ले चलने की कोशिश करें। एक सिनेमा, एक वेब सीरीज है, उसका एक डायलॉग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसका एक किरदार कहता है कि
एक अपने दोस्त से वो नशे में होता है और कह रहा होता है कि आप नहीं समझ पाओगे, तो सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ, तो कहता है नहीं नहीं समझ पाओगे। तो ये नए लोगों को काफ़ी पसंद आया, ये काफ़ी वायरल हुआ। तो उसमें लोगों को अब लगता है कि नहीं, मेरी बात तो कोई समझने वाला है ही नहीं पूरे संसार में, और नहीं ही समझ पाएगा, कोई रास्ता ही नहीं उसको समझाने का। आप आपके अगर सोचने और समझने के अनुसार देखें तो क्या कोई रास्ता होता है कि किसी टफ एंड पे जाने के बावजूद, जहाँ से लगता है कि नहीं कुछ भी संभव नहीं है, क्या वहाँ कोई गुंजाइश बचती है? देखिए, जीवन में हर वक्त गुंजाइश है। जैसे कहा जाता है ना कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो अपने सांस को खत्म करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अंतिम समय तक कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें। जैसे हमने पढ़ा है ना कि देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइन इन अ डार्क क्लाउड। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इसलिए इंसान को मरने से पहले नहीं मरने का संकल्प लेना है कि उसे लगना चाहिए कि जीवन में एक दिन ऐसा आएगा, आज अंधेरा है, आज हम निराश हैं, हताश हैं, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब जीवन आज से बेहतर होगा। एक यहाँ पर छोटी सी बात ये भी लेनी चाहिए, अतुल सुभाष के केस से ही हम आगे ले सकते हैं कि अतुल सुभाष तो अब नहीं है, उनके परिवार के लोग हैं और उनके परिवार की जो हालात होंगे वो संभालेंगे। किसी भी शख्सियत जो होती है और उसके चले जाने के बाद जो उसके परिवार का होता है, आपको क्या लगता है कि अतुल सुभाष ने जा कर के उनके जो परिवार हैं उनको राहत मिलेगी या फिर उनके परिवार के लिए और कठिन हो गया? देखिए, जो मैंने उस वीडियो को देखा और पूरी पृष्ठभूमि को जो पढ़ने की कोशिश की जी, उससे मुझे एक चीज़ जो समझ में आया कि अतुल सुभाष न सिर्फ अपने को प्रताड़ित महसूस कर रहा था, बल्कि उसे ये चिंता भी सताई जा रही थी कि उसके कारण उसके माता पिता, उसके भाई और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को परेशानी हो रही है। जी। तो उसे ऐसा लगा होगा, और आपने देखा उसने कहा भी कि मैं जो अर्न कर रहा हूँ और मैं जो कंपनसेशन में दे रहा हूँ उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ में और मेरे परिवार के खिलाफ में हो रहा है। तो उसे ऐसा लगा होगा कि ये जो सप्लाई चेन है पैसे का, उसे काटने की जरूरत है, और ये तभी संभव है कि जब मैं अपने जीवन को खत्म करूंगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों को जो डिफेमेशन है, जो सामाजिक जो पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, जो कानूनी पीड़ा है, उससे निजात दिलाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। और अब ये दूसरा पहलू है कि अतुल सुभाष के चले जाने के बाद हो सकता है उनके परिवार को मानसिक जो कानूनी कार्रवाई है या जो एक दूसरे पक्ष से जो लगातार पीड़ा मिल रही थी उससे निजात मिल भी जाए, लेकिन वो जो जीवन भर का जो ट्रॉमा होगा, जो एक माता पिता का जो संबंध होता है, भाई का जो संबंध होता है, भाई बहन का जो संबंध होता है, वो पीड़ा उनके परिवार में जीवन भर बना रहेगा। हर वक्त हर क्षण उन्हें याद दिलाता रहेगा कि उनका अपना कोई खो गया, चला गया। एक बार उनके दूसरे पक्ष पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए। जो पैसे का लालच है उसको आप किस तरह से देखते हैं? इस खास जो अभी तक सामने आया है, जो जिस तरह का उन्होंने वीडियो बनाया है, हालांकि अभी सिंघानिया परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी में बात फैल रही है कि पैसे की लालच, उन्होंने कोट भी किए हैं, पैसे बताए भी हैं कि 3 करोड़ लगेंगे, पहले वो 1 करोड़ मांग रहे थे, कई और लोग उसमें शामिल थे जो 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे। तो वह तो लीगल पहलू है, कोर्ट उसे देखेगा। हम उसमें एक पहलू की तरफ जाना चाहते हैं, पैसे का लालच है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जी। हाल के दिनों में जो घरेलू हिंसा है, जिसके ऊपर 498A की धारा है, उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा। ये इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की, झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की कि एक ऐसा कानून है जो घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा देता है। लेकिन एक रिपोर्ट हाल के दिनों में मैंने पढ़ा, उस रिपोर्ट में लिखा, और एक रिपोर्ट थी उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इस रिपोर्ट में एक बात आई कि 18 से 49 साल की उम्र की महिलाओं ने कभी न कभी अपने पति पर हाथ उठाया है। अच्छा।
और जबकि ये उन पतियों पर है जिन्होंने अपनी पत्नियों के साथ कोई हिंसा नहीं किया है। ओके। और उसी रिपोर्ट में 11% महिलाओं ने माना कि हाँ उन्होंने अपने पति के साथ में हिंसा की है या हाथ उठाया है। महिलाएं सदियों से शोषित पीड़ित होती रही हैं, आज भी हैं। आज हमारे जो समाज का जो पुरुष का डोमिनेंस है आज भी खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लेकिन इसमें भी कोई स्वीकार करने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि समाज जो है आज भी उस तरीके से नहीं बदल पाया है जिस तरीके से बदलना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी धीरे धीरे समाज के बीच में आ रहा है कि पुरुषों के साथ में महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन वैसे पुरुष जो निर्दोष हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं हो, इसको भी देखने की जरूरत है। और जहां तक आपने कहा कि पैसों की बात, देखिए पैसा आज जीवन की जरूरत है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन जो पैसे को लेकर जो लिप्सा है, जो पैसे को लेकर आदमी का आग्रह है, दुराग्रह है, वो दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है और इसकी कोई सीमा नहीं है। और जब आपका लस्ट बढ़ता ही जाएगा और जब उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी तो आप उसको पाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं, गलत सही की पहचान नहीं कर पाते हैं। और जब आप गलत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं तो आप मान के चलिए कि हर चीज़ जो गलत है वो करेंगे, जिसके बहुत सारे दुर्गामी परिणाम होते हैं। मानवीय संवेदनाओं को लेकर के उसमें 2-3 उल्लेख हैं, उसके ऊपर जाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति पर यह टिप्पणी करना कि अरे तुम अभी मरे नहीं, तुमने पिछली बार कहा था कि तुम तो मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे। इस तरह की बातें हम लोग अक्सर कर जाते हैं कई बार। इस बात को अब तो चूंकि उन्होंने अपने वीडियो में कहा है तो काफ़ी जोर दिया जा रहा है, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि बातचीत के दरमियान हम किसी के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करते हुए निकल जाते हैं और हमारे लिए बड़ा आसान सा होता है, वह व्यक्ति उस वक्त कैसे दौर से गुजर रहा है। तो इस तरह की टिप्पणियों पर आपका क्या कहना है? क्या ख्याल रखना चाहिए जब आप किसी से बात करें? देखिए अतुल सुभाष की जो बात है, मैंने शुरू में ही कहा कि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग अलग है, उसके समझने उसके सहने की क्षमता भी अलग अलग है जी। तो उतना ही ये सत्य है कि जब किसी के साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं, वो परिवार का सदस्य हो, परिवार के बाहर का सदस्य हो, मित्र हो या जो भी है, कोई अननोन भी हो, आपको अपनी भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना ही चाहिए और रखना पड़ेगा जी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप संवाद में कह जाते हैं, आपके लिए हो सकता है वो मजाक का विषय हो, आपने हो सकता है उसको लाइटर नोट में भी कहा हो, लेकिन सामने वाला किस तरह से उसे अपने ऊपर लेता है, समझता है, किस तरह से अपने को संभालता है, ये अलग विषय है। और जब वो उसके समझने और सहने की क्षमता से ऊपर चला जाता है तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो मेरा मानना है कि जो आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ही संतुलित तरीके से बात करने की ज़रूरत है और अपनी सीमा को एक हद में रखने की ज़रूरत है। आपने एक कोट भी किया, एक आपके पास रिपोर्ट भी है जिसमें हम बात कर रहे थे, जैसे ये बड़ा आसान है। देखिए हम 2 पुरुष अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इट्स वेरी इजी कि कोई कहे कि ये तो दोनों पुरुष हैं, ये महिलाओं का पक्ष कहाँ से समझेंगे। उसी तरीके से एक और बात आती है, ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनमें कई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि अक्सर जो तलाक वाले मामले होते हैं उसकी जो कोर्ट में नियुक्तियां हैं वो महिला जज की है। तो वहाँ भी एक स्थिति ऐसी बनती है कि भाई जो पीड़ित हैं वो भी महिला हैं और जो सुनवाई कर रही हैं वो भी महिला हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जेंडर बायसनेस है उस पर आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अपने आप को अगर किसी डिसीजन मेकिंग अगर आप हैसियत में हैं, उस कुव्वत में हैं, तो वहाँ पे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जेंडर को लेकर के बायसपन जो है वो आज उसके हम बहुत दुर्गामी परिणाम देख रहे हैं, बहुत ऐसे परिणाम देख रहे हैं जिसकी वजह से यह अतुल सुभाष तो चलिए एक केस था जिनको लेकर के इतनी सारी चर्चाएं भी हो रही हैं, ऐसे ढेर सारे केसेस लाइन लगाकर कतार में पड़े हुए हैं, बस वो बातें सामने नहीं आई। देखिए जेंडर बायसनेस के बारे में जो आप बात कर रहे हैं वो होना लाजमी है, खासकर महिलाओं के केस में, चूँकि महिलाओं के उत्पीड़न का हमारे समाज में, हमारे देश में लंबा इतिहास रहा है और एक पुरुष के रूप में हम इसे स्वीकार करने में बहुत ही गुरेज करते हैं और हम कहते हैं कि भाई देखिए अब तो महिलाओं को बहुत आज़ादी मिल गई है, हम लोगों ने आज़ादी दे दी है जी।
तो जो ये दे दी है जो शब्द है, ये अपने आप में मुझे लगता कि सही नहीं है। जी जी। आप एक इंसान के रूप में अपने बारे में अपने निर्णय कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो राइट नहीं है कि आप अपोजिट जेंडर के बारे में कहें कि भाई हमने उनको अधिकार दे दिया है। सही बात है। क्योंकि ज्यादातर मामलों में पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। तो जब ज्यादातर केसेस उसी तरह के होंगे तो एक मानस बन गया है कि महिलाएं पुरुषों के हिंसा की शिकार हैं। जी, जी। इसीलिए एक पूर्वाग्रह इंसान के मन में रहता ही। जैसे आज दो व्यक्तियों के बीच में मान लीजिए एक महिला एक पुरुष है, अगर मुझसे भी पूछेंगे कि हुआ तो मेरे मन में आया होगा जरूर पुरुष ने उसके साथ में गलत किया होगा या उसको दबाने की कोशिश की। उसी तरह अगर महिलाएं अगर फैमिली कोर्ट में हैं तो चूंकि वो परिवार का सदस्य है और चूंकि वो भी महिलाओं की स्थिति के बारे में वाकिफ रहती हैं और एक महिला के रूप में उन्हें किस पीड़ा से गुजरना पड़ता है या पड़ सकता है उन्हें ज़्यादा अनुभव रहता है, तो उस पर निर्णय पर मुझे लगता है इसका असर पड़ता है। वैसे आइडियली जब आप उस स्थिति में हैं कि जब आपको निर्णय करना जज की भूमिका में है तो आपको जेंडर बायस से दूर होकर सही और गलत का निर्णय करना चाहिए। एक पक्ष और है इस पूरे जो घटना है वाली, इसमें वो पक्ष ये है कि पहले जो शादियां होती थी औसतन अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं, व्यवस्था के तहत विवाह, तो उनमें क्या होता था कि कोई न कोई जानकार, वो परिवार का कोई जानकार होता था, वो दूसरे परिवार का भी जानकार होता था और वहां से संबंध स्थापित होते थे। अभी दौर बदला है, एक जो प्रेम विवाह का है तो उसमें तो दो लोग एक दूसरे को भली भांति जान समझ करके फिर वो प्रेम विवाह की तरफ जाते हैं। एक और शादी कराने की व्यवस्था है, अरेंज मैरिज के जैसी ही है, वहाँ पर जो एक अगुआ जैसा शब्द इस्तेमाल होता था वो जगह ले ली है। शादी.com, जीवनसाथी.com या कोई भी ऑनलाइन जितनी भी शादी कराने के पोर्टल्स हैं, वहाँ से की गई शादियों में इस तरह के जो संबंध विच्छेद हैं उनकी संख्या कई बार अधिक दिखाई देती है। उस पर आपका कोई एनालिसिस है? शादी किस तरह से करना चाहिए, यह एक बड़ा सवाल है भाई। यह जो विवाद है अतुल और सिंघानिया परिवार का, वो शादी के बाद से उपजा है, वो जो कि महज 4 साल 5 साल पुराना है, उससे पहले भी उनका जीवन था, वो खुश थे। शादी के बाद ऐसा समायोजन खराब हो गया कि उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ी और बड़ा अजीब सा दिख रहा है ये पूरा। देखिए, शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मेरा मानना है कि शादी के बाद लव हो या लव के बाद शादी हो, दोनों ठीक हैं। ठीक है। अब रहा कि जैसा आपने कहा कि पहले की जो शादियां होती थी, अभी भी बहुत सारी शादियां होती हैं जिसमें एक अगुआ होता था। आस पास के जानने वाले लोग जो है शादियों को की व्यवस्था करते थे, ठीक करते थे। जी। अब उसकी जगह मैट्रिमोनियल साइट्स ने ले लिया है। मेरा मानना है कि चूंकि समाज में बहुत बड़ा एक बदलाव आ गया, एक सामाजिक बदलाव है, दूसरा कि आर्थिक बदलाव है। पहले एक परिवार था और एक ही मुखिया था, कमाने वाला एक था, बाकियों को उसकी बात माननी पड़ती थी। आज के दिन में परिवार में जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है, पुरुष हो या महिला हो, वो पूरी दुनिया को देखता है और अपने हिसाब से दुनिया का निर्धारण करना चाहता है। उसे लगता है कि ये जो मेरे जीवन का फैसला है मैं करूँगा, मुझे करना चाहिए, इसमें कोई मुझे लगता है कोई दिक्कत भी नहीं है। और इसको लेकर मेरा जो मानना है कि शादी मैट्रिमोनियल साइट से हो या किसी अगुआ के माध्यम से हो, दो व्यक्तियों के बीच में जो शादी होता है उसमें एक पूरे परिवार का भी गठबंधन होता है। तो थोड़ा समझने की, जांचने की, परखने की भी जरूरत है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कैसा है, उस लड़के का या लड़की का जो एक पूरा जो जीवन कैसा रहा, इसको थोड़ा अगर जांच परख लेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे अगर मुझसे कहें तो पहले भी शादियां असफल होती रही हैं, आज भी होती रही और आगे भी होंगी। क्योंकि देखिए, पहले शादियां असफल होती थी तो इतना बड़ा सामाजिक दबाव और आर्थिक दबाव होता था, तो अलग नहीं हो पाते थे। लेकिन अब चूंकि लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और परिवारों में उनके मुखिया का उतना जोर नहीं चलता है, तो जो कपल्स हैं अपने हिसाब से निर्णय करते हैं। और हम जो वेस्टर्न कल्चर जो आज से 30-40-50 साल पहले शुरू हुआ है, आज हम उसको धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल इसमें बचता है कि पति पत्नी का जिक्र तो हमने किया, एक 4 साल का बच्चा भी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उस बच्चे के लिए तो कोई शब्द हो नहीं सकता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है इसके बारे में बहुत बार
लोग बोलते रहे हैं, संवेदना व्यक्त करते रहते हैं। देखिए, अतुल सुभाष की जो घटना हुई है, ना ये पहली घटना है जी। ना आखिरी घटना है। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। संबंधों का ताना बाना कैसा होता है ये कहना बहुत ही कठिन है। लेकिन एक व्यक्ति के चले जाने के बाद, कहते हैं ना, वक्त गुजर जाने के बाद वक्त की कीमत का एहसास होता है। वो व्यक्ति चला गया, अब दोष जिसका भी था या है, उसके बाद जो उसकी पीढ़ी है, उसका 4 साल का जो बच्चा है, उसका पूरा जीवन इस दौर से, सबसे पहले तो उसकी परवरिश कैसे होगी। हो सकता है बच्चा अबोध हो तो उसको उतनी जानकारी भी समझ भी ना हो, लेकिन धीरे धीरे एक आर्थिक पहलू कि उस बच्चे का जीवन कैसे बेहतर तरह से आगे बढ़े। और चूंकि एक बच्चा माता और पिता का अंश होता है, तो पिता तो पहले ही चला गया और माता भी उसकी अब ट्रॉमा में चली जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लीगल केसेस हो गए हैं। आज आपने पढ़ा होगा कि उस पर लीगल, तो उस बच्चे का जीवन आने वाले समय में बहुत ही कठिन है। हम सिर्फ ईश्वर से ये कामना करेंगे कि उसके माता पिता ने जो किया उसका कम से कम प्रभाव उस बच्चे पर पड़े, उसका जीवन बेहतर हो, सुखमय हो। विजय जी, जब बातचीत करते हैं तो हर बार एक चीज की बार बार जोर दे करके कहते हैं, इस पूरे एपिसोड में जब हम चर्चा कर रहे होते हैं, कि एक गुंजाइश छोड़िए। किसी भी स्थिति में आप सामने वाले से नफरत कर सकते हैं, उनसे एकदम से डिसएग्री कर सकते हैं, पर एक गुंजाइश छोड़िए। वो गुंजाइश इतनी हो कि वो अपना जीवन जी सकें और आप अपना जीवन जी सकें। इन्हीं बातों के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।